नाउ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वैलिडिटी। वहाँ भी जब हम वैलिडिटी, उसके डिफरेंट टाइप्स, कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स आदि की चर्चा कर चुके थे रिलायबिलिटी के सेंस में, तब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिलायबिलिटी की बात की थी। यहाँ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, यहाँ एक टर्म छूट रहा है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द वैलिडिटी। सो द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द वैलिडिटी, जो और हमने बताया था कि इन्फ्लुएंस हमने क्यों लिया है, नो नीड टू रिपीट एवरी टाइम। सो फॉलोइंग फैक्टर्स affect and influence validity. Effect मतलब negatively, influence मतलब positively and any other way. Factors in itself, पहला जो पॉइंट है वो है factors in itself. Factors in itself में क्या है? Length of the test, length जो टेस्ट का है, वहां भी देखा था लेंथ बड़ा है तो रिलायबिलिटी ज्यादा हो। यहाँ है टेस्ट हैज लो वैलिडिटी इफ इट इज टू शॉर्ट, होमोजीनियस। यदि टेस्ट होमोजीनियस है, यहाँ तो ये भी एक इसका फैक्टर इटसेल्फ है, और यह शॉर्ट है, वहां भी था, तो क्या होगा? वैलिडिटी घट जाएगी। लेंथिंग ऑफ ए टेस्ट इंक्रीज वैलिडिटी, ऑल्सो रिलायबिलिटी, जो वहां हमने कहा था। अनक्लियर डायरेक्शन, मतलब जो इंस्ट्रक्शन है वो क्लियर है तो वैलिडिटी बढ़ेगी, अदरवाइज टेस्ट की वैलिडिटी घट जाएगी। रीडिंग वोकैबुलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर विच आर, मतलब जो शब्द का आपने इस्तेमाल किया है, जिसके माध्यम से आपने टेस्ट बनाया है, वो शब्द यदि रीस्ट्रक्चर ठीक से नहीं हुआ है या डिफ़िकल्ट है तो वैलिडिटी को लोअर कर देगा। ऑब्वियस है कि जब वो बेटर ढंग से स्ट्रक्चर्ड है, बेटर वर्ड्स यूज़ किया हुआ है, वोकैबुलरी में जो कम्युनिकेट ठीक करता है, तो वैलिडिटी बढ़ जाएगी। इनएप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ द टेस्ट आइटम्स लोअर वैलिडिटी, मतलब ऑप्टिमम लेवल और मतलब अप डाउन बहुत ज़्यादा यदि है तो वैलिडिटी घट जाएगी। poorly constructed test items which provide unintentional clues reduce validity। मतलब आइटम से भी यदि क्लियरली स्टेटेड है, अनएम्बिग्यूटी उसमें है, और फिर अनइंटेंशनल क्यूज, कुछ क्लू भी आपने अनावश्यक दे दिया है, उससे भी वैलिडिटी घटेगी, अदरवाइज बढ़ेगी। एम्बिग्यूटी इन स्टेटमेंट्स लीड्स कंफ्यूजन इन मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड लोअर वैलिडिटी। मतलब टेस्ट के जो आइटम्स है या टेस्ट इटसेल्फ वही कवर अप करता है, वही कन्वे करता है जो उस क्वेश्चन का डिमांड है, उस आइटम का डिमांड है, तब तो वैलिडिटी ओके है, बढ़ जाएगी, अदरवाइज घट जाएगी। टेस्ट आइटम्स इनएप्रोप्रिएट फॉर द आउटकम बीइंग मेजर्ड, तो इससे भी प्रभावित होगा। कॉम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, अचीवमेंट, स्किल एक्सेट्रा कैन नॉट बी मेजर्ड विथ टेस्ट फॉर्म्स that are appropriate only for measuring factual knowledge. If used, it lowers the validity. मतलब जो चीज़ आपको मेजर करना है, यदि वो मेजरेबल है और तब क्वेश्चन आपका सही है तो अप्रोप्रिएट मेजर हो जाएगा, अदरवाइज वैलिडिटी लोअर हो जाएगी। इम्प्रॉपर अरेंजमेंट्स ऑफ आइटम्स, मतलब इजी टू डिफिकल्ट आइटम्स इन ईयरली पार्ट्स अफेक्ट एंड रिड्यूस वैलिडिटी। मतलब जनरली क्या है कि अब जैसे नेट का जो पहला क्वेश्चन होता है वो सेट किए हुआ है, वो पहला क्वेश्चन ही बहुत डिफिकल्ट डालता है, इतना बड़ा डाटा उसको अनावश्यक बना देता है, पता नहीं क्या टेस्ट करना चाहता है एक रिसर्चर से। आई स्टिल कैन नॉट अंडरस्टैंड। न्यूमेरिकल टेस्ट आप मैथमेटिक्स का नहीं न ले रहे हो, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड नहीं न ले रहे हो। खैर, मैं एग्जाम्पल ये दे रहा हूँ कि मेरा मानना है यहाँ के अनुसार कि उस टेस्ट की वैलिडिटी घट जाए।
क्योंकि इनएप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स ऑफ आइटम्स। आइडेंटिफिएबल पैटर्न ऑफ आंसर्स, मतलब गेसिंग, मतलब अब ये है कि जैसे मल्टीपल चॉइस आइटम है, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, यदि इस तरह का पैटर्न सेट है तो फिर बहुत सारा गेसिंग होगा, और गेसिंग के फलस्वरूप हमने तो बहुत क्लियर कट आपको पैटर्न बता दिया, मतलब ऐसा नहीं भी है लेकिन कोई पैटर्न है, तो उस पैटर्न की वजह से वैलिडिटी घट जाएगी। सो आइडेंटिफिएबल पैटर्न ऑफ आंसर, व्हेन द स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई द सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ करेक्ट आंसर, वैलिडिटी इज रिड्यूस्ड। तो दूसरा ये फैक्टर, ये था फैक्टर इन इटसेल्फ, टेस्ट के अपने जो फैक्टर्स हैं बनाने के क्रम में। फंक्शनिंग कंटेंट एंड टीचिंग प्रोसीड्यूर, मतलब ये है फंक्शनिंग कंटेंट एंड टीचिंग प्रोसीड्यूर। ध्यान से सुनिए, टेस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स सीम टू बी वैलिड इफ द टेस्ट आइटम्स फंक्शन एज इंटेंडेड, टीचर हैज टॉट हाउ टू सोल्व ए प्रॉब्लम। तो उससे क्या होगा, टेस्ट का जो आउटकम है वो इफेक्ट होगा। आउटकम सीम टू बी वैलिड इफ द टेस्ट आइटम्स फंक्शन एज इंटेंडेड, मतलब उसी रूप में कैसे करना है उसकी जानकारी यदि लर्नर्स को है या टेस्टी को है। इफ द स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इंक्लूडेड इन द टेस्ट, then such tests are no more a valid instrument for measuring the more complex mental process and affect the validity। मतलब यह है कि यदि अनुभव है, जैसे आजकल क्या हो रहा है, कोचिंग वगैरह बहुत सारा अनुभव करा देता है खास स्टूडेंट को जो कोचिंग करते हैं, तो उसका इफेक्ट पड़ता है, तो आप टेस्ट की वैलिडिटी सेक्रीफाइस होगी। फैक्टर्स इन टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग, मतलब तीसरा इसको डाला हुआ है, आप स्लाइड देखेंगे बाद में। तो फैक्टर्स इन टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग, मतलब स्कोरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड फैक्टर्स। इनसफिशिएंट टाइम, अनफेयर हेल्प, चीटिंग, अनरिलायबल स्कोरिंग एक्सेट्रा अफेक्ट वैलिडिटी, मतलब उससे वैलिडिटी क्या होती है, लोअर डाउन हो जाती है। किससे, टाइम बहुत कम दे दिया आपने, किसी को अनफेयर हेल्प हो रहा है, चीटिंग की हो गई टेस्ट में, स्कोरिंग अनरिलायबल है, तो ये सब टेस्ट की वैलिडिटी को घटाते हैं। फैक्टर्स इन पुपिल्स रेस्पॉन्स, मतलब स्टूडेंट जो रेस्पॉन्ड करते हैं उस रेस्पॉन्स से संबंधित उसमें है कि इमोशनल इनस्टेबिलिटी। जनरली एग्जामिनेशन में बहुत सारे स्टूडेंट, यदि छोटे बच्चे पे आप एडमिनिस्टर करें तो दे आर कंपेरेटिवली लेस इमोशनली मैच्योर, तो उसके लिए इमोशनल इनस्टेबिलिटी, डीमोटिवेशन, फियर एक्सेट्रा इज देयर इफ इन द टेस्ट और ड्यूरिंग द टेस्ट, तो ये वैलिडिटी को इफेक्ट करता है, लोअर डाउन करता है। नेचर ऑफ द ग्रुप एंड द क्राइटेरियन वैलिडिटी इज ऑलवेज स्पेसिफिक टू ए पार्टिकुलर ग्रुप, मतलब यदि कांस्टेंट है तो ठीक ठाक वैलिडिटी होगी, यदि ये फ्लक्चुएट कर रही है क्राइटेरियन वैलिडिटी तो फिर क्या होगा, सॉरी, ऑलवेज स्पेसिफिक और ए पार्टिकुलर ग्रुप, मतलब नेचर ऑफ द ग्रुप एंड द क्राइटेरियन यदि फ्लक्चुएट करेगा तो ऑब्वियस है कि वैलिडिटी सेक्रीफाइस होगा। फैक्टर्स लाइक एज, सेक्स, जेंडर, एबिलिटी लेवल, एजुकेशनल बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड एक्सेट्रा influence the test measures, and so the nature of the validation group be mentioned in the test manuals। मतलब ये कह रहा है कि यदि आपने एक कल्चरल बैकग्राउंड पे टेस्ट बनाया तो दूसरे कल्चरल बैकग्राउंड के लिए उस टेस्ट की वैलिडिटी लोअर डाउन होगी। यदि आपने टेस्ट का स्टैंडर्डाइजेशन मेल स्टूडेंट्स पे सिर्फ किया है और फीमेल पे उसको इम्प्लाई कर रहे हैं तो उसकी वैलिडिटी सेक्रीफाइस हो जाएगी। मतलब वैलिडेशन जिस ग्रुप पे किया है वो उसके लिए तो वैलिड होगा, दूसरे डिफरेंट वैलिडेशन ग्रुप पे जब उसको आप अप्लाई करेंगे तो उसकी वैलिडिटी घट जाएगी। इसीलिए कल्चरल फेयर टेस्ट का कंसेप्ट आपने सुना होगा। और फिर एडेप्टेशन जो हम लोग करते हैं ये वैलिडिटी वगैरह को भी मैनेज करने के लिए करते हैं ताकि इसका फ्रेश वैलिडिटी निकले,
या कहते हैं हिंदी एडेप्टेशन ऑफ दिस टेस्ट एंड लाइक दैट. अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, the greater the similarity between the performance measured by the test and the performance represented in the criterion, the larger the validity coefficient. Validity coefficient बढ़ जाएगा यदि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है और परफॉर्मेंस measured by test and the performance represented in the criterion टेस्ट के लिखा रहा है, यदि सेम है तो the larger the validity coefficient, criterion used is important consideration while evaluating the validity coefficient. मतलब क्राइटेरिया पे भी वैलिडिटी डिपेंड करता है. यदि क्राइटेरिया परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वैलिडिटी सही होगी, ज़्यादा होगी, ऑप्टिमम होगी, हाई होगी, अदरवाइज ये वैलिडिटी कम होगी. सो दीज वेयर सर्टेन फैक्टर्स जो टेस्ट की वैलिडिटी को इफेक्ट करती है. और रिलायबिलिटी के भी बहुत सारे फैक्टर्स इसमें हैं, यदि आपको रिलायबिलिटी याद होगी. और एक ये भी है कि रिलायबिलिटी को इफेक्ट करने वाले अमूमन सारे फैक्टर वैलिडिटी को भी उसी रूप में इफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये भी माना जाता है कि रिलायबिलिटी इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर वैलिडिटी. सो दीज वेयर सर्टेन फैक्टर्स दोज इन्फ्लुएंस दी वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट और एन इंस्ट्रूमेंट. So thank you for this part. Thank you.